नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। आप सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करें। और आज के जो क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे वो होगा हमारा भारतीय संविधान यानी पॉलिटी पर। और इस पॉलिटी के जो क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे उस पर क्या सब्जेक्ट होगा हमारा या क्या टारगेट होगा। तो यहाँ पे हम आज टॉपिक पे जो बात करेंगे वो होगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग पहले एक बार क्लास को जोरदार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद बताइए इसके जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करो, जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंध, ठीक है। बताना क्या है आपको, जो आर्थिक संबंध की विवेचना की गई है वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की गई है। तो पहला इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 168 से लेकर 171 तक। दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 268 से 281 तक। और तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 278 से लेकर अनुच्छेद 291 तक। उसके बाद अनुच्छेद 289 से लेकर 295 तक। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताओ। देखो ध्यान से इसमें देखिए, तो इसमें कह रहा है केंद्र तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आर्थिक आर्थिक संबंध की अगर बात करें तो आर्थिक संबंध का जो उल्लेख है वो कहाँ है, आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक चर्चा की गई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम प्रशासनिक संबंध की बात कर लें तो भारत में जो प्रशासनिक केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है वह कहाँ है, तो उसका जो उल्लेख है वो भाग 11 में है। किसमें है, भाग 11 में। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो वह आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक है, ठीक है। तो ये प्रशासनिक संबंध नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना कहाँ की गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 268 से लेकर 281। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोग का बी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, ठीक है। संबंधित किससे है आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। दूसरा इसमें जो पहला ऑप्शन कह रहा है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से। और डी ऑप्शन राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो आपको बताना है कि 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो। अब 249 की हम बात कर लें तो आर्टिकल 249, ठीक है। सबसे पहले अगर 249 की बात कर लें तो इसका जो उल्लेख है वो किस भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 11 में है, ठीक है। और भाग 11 में आपको पता है क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध पर चर्चा की गई है और उसके संबंध में बात यहाँ पे की गई है। अब 249 की बात करें, 249 का मतलब क्या है, तो 249 कहता है कि अगर राज्यसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से सिफारिश करे तो संसद उसके लिए क्या कर सकता है, संसद उसके लिए संघ सूची पर संसद जो होगा वह राज्य सूची पर कानून बना सकता है, राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों कह रहा है राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, अर्थात अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से सिफारिश करे कि राज्य सूची पर संसद कानून बनाए तो संसद क्या करेगा, राज्य सूची के संबंध पर कानून बनाएगा। इसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 249 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है, देखो पहले ध्यान से थर्ड में देखिए और पढ़ करके इसका राइट आंसर करिए। थर्ड जो है इसको पढ़ करके इसका राइट आंसर करिए। थर्ड में क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, 3 सूची, ठीक है। और इस 3 सूची जो है हमारे यहाँ पे क्या क्या है बताओ, तो वो है राज्य सूची, संघ सूची और क्या है बताओ, तो और है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। अगर इसकी मामला की बात, सबसे पहले जो ये जोड़ा गया हमारे यहाँ पे वो 1919 के एक्ट के द्वारा राज्य और संघ सूची हमारे यहाँ पे जोड़ी। लेकिन समवर्ती सूची की बात कर लें तो इसको जो जोड़ा गया था वह 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसके अंतर्गत समवर्ती सूची को भी हमारे यहाँ पे, लेकिन जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो उस कंडीशन में समवर्ती सूची को हम कहाँ से लिए हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो कहाँ से लिए बताओ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। अब ये राज सूची है क्या, तुमको पता है कि राज सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा बताओ, राज्य सरकार बनाएगी। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। और अगर समवर्ती सूची के पे कानून की बात कर लें तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र राज्य दोनों बनाएगा। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए तो उस कंडीशन में मान्य किसका होगा, मान्य होगा संघ सूची, अर्थात केंद्र का मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसमें कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का विभाजन हुआ है, तो आपको बताना है आर्टिकल। आप बताओ कौन सा आर्टिकल है, तो हमको पता है, बताइए था इसमें, बताइए आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल 246 अर्थात आर्टिकल 246, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लें तो राज्य सूची में सब्जेक्ट कितने हैं हमारे यहाँ पे, वर्तमान में सब्जेक्ट यहाँ पे हैं 59, और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट कितने हैं वर्तमान में यहाँ पे हैं 98, और समवर्ती सूची जो है वर्तमान में कितने हैं यहाँ पे, तो वर्तमान में 52 विषय हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तीनों सूचियों की बात कर लें तो इन तीनों सूचियों का जो संघात्मक व्यवस्था इनका जो हमारे अनुसूची है उस किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 246। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ करके इसका राइट आंसर करिए सभी लोग कमेंट करो, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें बताओ क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, पहला संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही है ये भी। दूसरा कह रहा है पारंपरिक तथा व्यवहारों पर, ये भी सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, ये भी सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ये भी सही है। तो करेक्ट क्या होगा बताओ, इसमें करेक्ट क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 4 ये सभी क्या है इससे संबंधित, अर्थात क्या होगा, सही है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या है, सही है। 1 2 3 4 ये सभी क्या है हमारे सत्य हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ डी जिन लोग कारण लोग बिल्कुल करेक्ट है, डी बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। तो सबको पता है ना कि अगर थोड़ी देर पॉलिटी आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इसमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि 4 और 5 में कोई भी किसी की चर्चा ही नहीं की गई 4 और 5 में, ठीक है। जो 4 है वो नागरिकता से है, सॉरी जो 5 वो नागरिकता से, और 4 जो है वो केंद्र राज्य के केंद्र की बात की गई है, ऐसा सोचते हैं। उसमें ये भाग 1 से बात है तो 1 में बिल्कुल नहीं है। तो और बी की बात कर ले 56 57 ये बिल्कुल भी नहीं है। और सी जो कह रहा है आर्टिकल 141 142 ये भी नहीं है। तो बताओ करेक्ट क्या होगा, आर्टिकल 245 246, ठीक है। अब 245 में बात करें, 245 में क्या है, 245 में कहा गया है कि जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत का जो अधिकार क्षेत्र होगा, अधिकार क्षेत्र वो क्या क्या होगा। तो इसमें 3 चर्चा की गई है। केंद्र, यानी केंद्र के अंडर में क्या आएगा बताओ, केंद्र के अंदर में पूरा भारत आएगा। राज्य के अंदर में आप जानते हैं कि क्या आएगा, उसका जो राज्य क्षेत्र है केवल राज्य क्षेत्र वो आएगा। और अगर हम बात कर लें राज्य क्षेत्रातीत, ये क्या होता है, तो राज्य क्षेत्रातीत का मतलब ये होता है अगर कोई भी व्यक्ति देश के बाहर है तब भी वो भारत का कानून उस पर लागू होगा, लेकिन उस देश का कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए तब उस पर भारत का कानून लागू होगा। तो क्लियर क्या होगा बताओ इसमें। और 246 तो आप जानते हैं 46 में क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्लियर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्या होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है।
सत्य कौन सा नहीं है, बताओ क्या होगा, सत्य कौन सा नहीं है। आर्टिकल देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 248 का संबंध अवशिष्ट विषय से है, तो ये बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अवशिष्ट विषय, सबसे पहले अवशिष्ट विषय जो है उसे कहाँ से लिया गया है, तो उसे लिया गया कनाडा के संविधान से। जो हमारे अवशिष्ट विषय हैं, ठीक है, विषय अगर हम देखें तो विषय हमारे यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, लेकिन आर्टिकल 246 में सिर्फ 3 विषय पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 248 बात करता है अवशिष्ट शक्तियों के, अवशिष्ट विषय पे बात करता है। अवशिष्ट विषय वो होते हैं, अगर उस पर हम चर्चा करें कि अवशिष्ट विषय क्या होगा, ठीक है, तो अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो केंद्र और राज्य और संघ तीनों से क्या हो, तीनों से अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवशिष्ट विषय कह देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से आपको ये समझना है कि अवशिष्ट विषय की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है। अवशिष्ट विषय जो है उसे कहाँ से लिया गया है, तो अवशिष्ट विषय हमारे यहाँ से कहाँ से लिया गया बताओ, कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, ठीक है। और इसका उल्लेख तो आपको बताया, उल्लेख कहाँ है, उल्लेख है आर्टिकल 248 में। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, ना कि राज्यों के पास हैं। क्या ये सही है बताओ, तो ये भी बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं उस पर जो कानून बनाता है, उस कानून बनाने का अधिकार किसको है बताओ, संसद को है। राज्य को कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट पर नहीं है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अवशिष्ट शक्ति जो है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, संसद बनाएगी, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य को बनाने का अधिकार नहीं। तो ये भी हमारा करेक्ट, लेकिन पूछ क्या रहा है, सत्य नहीं है, ठीक है। अब देखो सी में, और सी में कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधानों के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, ना कि राज्य को मिला। ये भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं सिर्फ केंद्र सरकार का उस पर अधिकार होता है, केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगा, राज्य को उसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। तो सी भी क्या है हमारा, करेक्ट है, सी, बी और ए। तो बताओ सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको पता है कि जो वन्य जीव अर्थात वन्य जीव सब्जेक्ट किसका है, वो समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची अवशिष्ट विषय का या अवशिष्ट सूची का नहीं है, इसलिए गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो वन्य जीव है इसको कब जोड़ा गया, तो हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां अमेंडमेंट 1976 में किया था। उस कंडीशन में कुछ संघ सूची के विषय कहाँ रख दिए गए थे समवर्ती सूची में। तो वन्य जीव जो है वो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, ना कि अवशिष्ट सूची का सब्जेक्ट है। तो क्लियर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करके बताइए है क्या, इसमें क्या है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो अभी हम बात कर चुके हैं ना जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा, परिवार नियोजन की बात की जा रही है, तो परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण जो है वो क्या है, वो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। लेकिन 1976 के पहले ये क्या था बताओ, ये था राज्य सूची का सब्जेक्ट था, राज्य सूची। लेकिन 42वां अमेंडमेंट जब इंदिरा गांधी की सरकार ने किया 1976 में, तो उस कंडीशन में 5 सब्जेक्ट जो थे वह राज्य सूची से हटाकर, 5 सब्जेक्ट राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन थे, ध्यान से देखो, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, मापतौल, अधीनस्थ और वन। ये बिल्कुल सही होगा, हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा समवर्ती सूची। सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट के अंतर्गत प्रस्तावित निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन 1 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 6 माह। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करो। बताइए क्या होगा। देखो इसमें कहा गया है कि अगर जो 249 हम बात कर चुके हैं, 249 का मतलब क्या है कि अभी हम आपको बताए पीछे कि अगर राज्यसभा अगर
राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर सिफारिश करे कि संसद राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कानून बनाए, तो वह कानून जो है कब तक प्रवृत्ति में रहेगा, कितने समय के लिए प्रवृत्ति में रहेगा। तो हमको पता है कि कितने लिए रहेगा, बताओ, 1 वर्ष के लिए वो लागू रहेगा। लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर बिल समाप्त होने पर 6 माह तक उसका जो प्रस्ताव होगा ना, 6 माह उसका जो होगा प्रभाव बना रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय अर्थात अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, बताओ, 1 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। 1 वर्ष क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 वर्ष जिनका आ रहा है उन लोग का बिल्कुल सही है। 8 का सी होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हो क्या होगा। तो अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि संघ सूची पर केवल बताओ कानून कौन बनाएगा, केवल केंद्र बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी कानून। राज्य सूची पर कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। अवशिष्ट विषय पर या अवशिष्ट सूची पर संसद कानून बनाएगी। और अगर समवर्ती सूची की बात कर लें तो ये ऐसी सब सूची है जिस पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इस सूचियों की बात कर लें तो सूचियों का जो उल्लेख है, जो सब्जेक्ट का उल्लेख है, वो बताओ कहाँ है। तो आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 246 में है। सब्जेक्ट कितने हैं, 3 आप चर्चा कर चुके हैं। और अगर अनुसूची बात कर लें तो किस अनुसूची में इनकी चर्चा है, तो अनुसूची 7 में इनकी चर्चा है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये सभी हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो 9 का सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, बताओ क्या होगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र और राज्य संबंध अगर अनुसूची की बात किया जाए तो किस अनुसूची में होंगे, बताओ, 7वीं अनुसूची में होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें सूचियों की बात कर लेंगे तो सूचियां कितनी हैं, 3 सूची हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। समवर्ती कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ऑलरेडी इस टॉपिक पर स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है। तो इसमें क्लियर क्या होगा, बताओ, 10 का क्लियर क्या होगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ऑप्शन ए। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधी दिए गए हैं। बताओ भाग, बताइए भाग क्या होगा, कौन सा भाग है। तो सबको पता है कहाँ पे, बताओ, 10 ना, भाग किसमें है, सॉरी भाग 11 में है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, भाग 11। और आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सम्मिलित हैं किसमें, बताओ। राष्ट्रपति, राज्य, संसद और केंद्रीय मंत्री। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो भी हम चर्चा कर चुके कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है, बताओ, संसद बनाता है। और इस अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल में है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अवशिष्ट शक्ति है उसका जो उल्लेख है वो कहाँ है, आर्टिकल 248 में। और कानून कौन बनाएगा इस पर, संसद। कहाँ से लिया गया, अवशिष्ट शक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल जो होगा साइबर अपराध, ये सभी एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क। चलो बताओ क्या होगा, भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क। पहला कह रहा है राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वसूला जाता है। बताओ क्या सही है, जो स्टाम्प शुल्क है। ठीक है, जो स्टाम्प शुल्क है अगर उसके हम सब्जेक्ट की बात कर लें तो स्टाम्प शुल्क जो होगा वह सब्जेक्ट किसका होगा, बताओ। सब्जेक्ट जो होगा वो होगा
भारत सरकार का, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है। विनियोजन कौन करता है बताओ, राज्य सरकार करती है। तो इसमें क्या होगा, ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 का डी क्या है, बिल्कुल इसमें सही होगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया, बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन है विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। दूसरा, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। और तीसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। और चौथा है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। बताओ क्या होगा, 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें कह रहा है म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ठीक है, यानी अगर वित्तीय मामला है तो राज्य पर नियंत्रण किसका होगा, केंद्र का होगा। ठीक है, केंद्र का होगा। इसके संबंध में म्यूनिसिपल संबंध केंद्र और राज्य को कहा गया। तो क्लियर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15। संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसी एक में है। कौन सा है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 355, 215, 275, अनुच्छेद 325। बताओ क्या होगा, 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग बताओ। 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें कह रहा है संघ का कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान। तो ऐसा प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 355 कहता है कि अगर अगर कोई भी वाय आक्रमण है या आंतरिक गड़बड़ी है तो उस कंडीशन में राज्य की रक्षा कौन करेगा, राज्य की रक्षा कौन करेगा बताओ, कौन करेगा, संघ करेगा। तो ये जो आपातकाल संबंधित शक्तियों की बात की गई है, ये सभी कहाँ है, ये 355 के अंतर्गत आती है। तो क्लियर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। बताओ 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित। तो क्लियर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 265। ठीक है, आर्टिकल 265 कहता है जब तक संसद उसके लिए कोई भी कानून न बनाए तब तक उस पर कोई भी हम टैक्स वसूल नहीं सकते और ना ही उसे हम एकत्रित कर सकते हैं। तो ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। पहला वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन, ओ वी अलगेसन। बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था, बताओ क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। बताओ क्या होगा।
तो सरकारिया आयोग की जो संबंध की बात कर ले, संबंध क्या है बताओ इसका। सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के संबंध से, ठीक है। और सरकारिया आयोग की अगर अध्यक्ष की बात कर लें तो इसमें कौन कौन था, तो सबसे पहले अगर इसकी हम गठन की बात करें तो ये कब बनाया गया, गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया 1983 में, ठीक है। और इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एस आर सेन। डॉक्टर एस आर सेन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो लोग थे, एक डॉक्टर एस आर सेन थे, डॉक्टर एस आर सेन, और एक लोग का नाम था डॉक्टर श्री शिवरामन, डॉक्टर श्री शिवरामन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य संबंध भारत सरकार में सरकारी आयोग गठन की बात कहता है, तो क्लियर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, संबंध किससे, केंद्र और राज्य संबंध के बीच, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, 18 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है इसमें अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इसमें कह रहा है केंद्र तथा राज्य के कार्यों में समन्वय बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, इन सभी में अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। बताओ क्या होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत, आप लोग बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो पहला कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार राज्य को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है केंद्र तथा राज्यों के कार्यों में समन्वय बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, इन सभी में अध्यक्षता कौन करता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों सही है, पहला और दूसरा क्या है, दोनों इसमें करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों क्या है सही, यानी बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का बी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, आपातकाल उद्घोषणा के समय केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है। बताओ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। तो हमको पता है कि अगर आर्टिकल 360 कहीं भी लागू होता है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, कहाँ पे है, वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 में अगर वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो उस कंडीशन में केंद्र और राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन को राष्ट्रपति अगर चाहे तो काट सकता है, अर्थात कटौती का प्रस्ताव या निवेदन कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आपातकाल उद्घोषणा के समय केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ सकते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही हैं। पहला और दूसरा क्या है, दोनों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो दोनों क्या है हमारे सही हैं। चलो आगे देखो नेक्स्ट, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया। तो अभी हम बात कर चुके हैं, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों की बात करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया बताओ, तो 1983 में, 1983 में किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 का सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सभी लोग का कमेंट बढ़िया आ रहा है, 20 का सी क्या है, बिल्कुल सही है, जून महीने में हुआ था, ठीक है। तो सरकारिया आयोग का संबंध, क्वेश्चन खूब आता है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो आप लोग क्या बताओगे, संघ और राज्य के मध्य, ठीक है। बिल्कुल क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ 20 का सी जिन लोग का आ रहा है उन लोग का बिल्कुल सही है। सभी लोग एक बार जोरदार शेयर कर दो, जोरदार शेयर कर दीजिए, और वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, क्या है,
बताइए क्या होगा। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हाँ, तो आप बात कर चुके हैं, सब लोग बात कर चुके हैं, क्या होगा बताओ। केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो। 22 में कह रहा है, किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया। बताओ क्या होगा। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या हमारा उल्टा है, ठीक है। बताओ क्या होगा। किस आयोग ने किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद बताओ क्या होगा। करेक्ट क्या होगा, अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद की अगर हम बात कर लें, तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है बताओ। वो है आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 में अगर है तो बताओ संस्था कैसी होगी। संस्था होगी संवैधानिक संस्था। क्योंकि अगर किसी भी संस्था का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल में है तो संस्था कैसी है, संवैधानिक संस्था। और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसको बनाया गया, और कब बनाया गया था बताओ, 1990 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 1990 की बात करें, सरकार यानी पीएम उस समय कौन था, तो पीएम थे उसमें। पीएम कौन थे बताओ, पीएम थे वीपी सिंह। तो वीपी सिंह की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया। तो करेक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। बताओ क्या होगा। क्या होगा बताइए। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ तथा संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, पूंछी आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है, तो उनको पता है, आप सभी लोग को पता होगा कि इसका जो संबंध है वो किससे है बताओ। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है, सभी लोग कमेंट करके हमको बताइए इसका संबंध किससे है। सभी लोग कमेंट करो। इंद्रजीत गुप्ता समिति बताओ क्या होगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति बताओ संबंध किससे है। कमेंट करो सभी लोग। सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है इसको कब बनाया गया। तो इनका 1995 से 95 या हाँ 95-96 के आसपास बनाया गया था, ठीक है। और अगर इसमें इसके संबंध की बात, के संबंध क्या होगा, चुनाव आयोग पर आधारित था ये, ठीक है। चुनाव से संबंधित था ये, चुनाव पर संबंधित था ये इंद्रजीत गुप्ता समिति। हाँ सही आ रहा है, ठीक है। चुनाव पर आधारित था, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। बताओ। अभी हम बात कर चुके हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, गठन कौन करेगा, सभी लोग बताओ। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है उसका गठन करने के लिए अधिकृत कौन है, गठन कौन करेगा बताओ। तो गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात कर लें कि इसका जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगा, तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, पीएम, ठीक है। पीएम होगा। और इसके मेंबर जो होंगे, सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, तो सभी राज्यों के सीएम इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। सभी राज्यों के सीएम इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो 24 का करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सभी लोग कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। तो भी तो कुछ चर्चा कर चुके हैं ना, बताओ क्या होगा, स्थापना कौन करेगा, बताइए क्या होगा। चर्चा भी कर ही चुके हैं ना, सबका राइट आंसर इसमें आना चाहिए, 25 का सभी लोग का राइट आंसर आना चाहिए। बताओ सभी लोग क्या होगा। तो राइट क्या होगा बताओ, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और कल मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ, एक नए जुनून के साथ। आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।